हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर। जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में यूनिट 6 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये आते हैं। ये आपको शॉर्ट नोट में 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। 5 नंबर में भी और मे बी 10 नंबर में ये दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिख सकते हैं, तो मे बी आपको ये 10 नंबर 8 नंबर में भी दे सकते हैं। ए बी सी करके क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बी या सी में ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या है कि जो बच्चों में चिल्ड्रंस में कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या मैनेजमेंट है ना। तो इसमें क्या क्या 3 चीज़ें हैं: हैबिट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर। ये 3 चीज़ें होती हैं कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर में, है ना। व्हाट कैन इफेक्ट बिहेवियर इन अ चाइल्ड, क्या इफेक्ट करता है चाइल्ड बिहेवियर, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। चाइल्ड के बिहेवियर को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है: हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लर्निंग कंडेनिंग, क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये तीनों इसके अंदर भी टॉपिक्स है और इसको आपको डिफाइन करना है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, हैबिट डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे, हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर में भी ये इसके सब टॉपिक्स हैं क्या क्या: रिपीटेटिव बिहेवियर, फिंगर सकिंग, पिक्का, नेल बाइटिंग, टीथ ग्राइंडिंग, ब्रीथ होल्डिंग स्पैज्म, टेम्पर टेंट्रम और टिक्स, है ना। ये हो गए हैबिट डिसऑर्डर के इसके सब हेडिंग्स, है ना। कितनी सब हेडिंग्स है, 8 है। अब इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है। रिपीटेटिव बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है ना। फिंगर सकिंग मतलब हाथ चूसना, उंगली चूसना, अंगूठा चूसने की आदत हो जाती है ना बच्चों को, है ना। नेल बाइटिंग, नाखून खाना। टीथ ग्राइंडिंग, दांत चबाना, है ना। ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म, ब्रीथ को होल्ड कर लेना। टेम्पर टेंड्रम, टिक्स, है ना। ये सारी चीज़ें हैबिट डिसऑर्डर्स में आती है। तो अब एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिपीटेटिव बिहेवियर, बिगिंस एंड सेल्फ लिमिटिंग 6 to 10 years। एग्जाम्पल, बॉडी रॉकिंग, हेड बैंगिंग, है ना। तो मतलब ये रिपीटेटिव बिहेवियर क्या है, 6 से 10 साल के बच्चों में होता है। ये जो बच्चे खुद से डेवलप करते हैं, है ना। क्या होता है, ये रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। फिंगर सकिंग एंड नेल बाइटिंग, सेंसरी for the child, internal stroking to cope with stressful situation in infants and toddlers. Most give up 2 years if resume 7 to 8 years sign of stress. फिंगर सकिंग या नेल बाइटिंग ज़्यादातर बच्चे कैसे सीखते हैं, स्ट्रेस में। अगर बच्चा स्ट्रेस में है ना, तो वो नेल बाइटिंग, फिंगर सकिंग कर सकता है। फिर नेक्स्ट है टेम्पर टेंट्रम्स इन 18 months to 3 years old due to development of sense of autonomy। ये कब होता है, बच्चों को 18 मंथ से 3 इयर्स के ओल्ड एज में होता है। टेम्पर टेंट्रम्स, हंगर, फटीक, लैक ऑफ स्लीप, ओवर पैम्परिंग, स्कूल वर्जन, इन सब चीज़ों की वजह से टेम्पर टेंट्रम्स बच्चों के बिहेवियर में देखने को मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना, है ना। बच्चा रो रहा है तो उसको जिस चीज़ के लिए रो रहा है वो चीज़ उनको दे देना, है ना। ऐसी चीज़ें फिर वो बच्चा अपने बिहेवियर में क्या कर लेता है, उसको ऐड कर लेता है, उसका बिहेवियर बन जाता है और वो उसको पता चल जाता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो वो अपने बिहेवियर में ये चीज़ें कर लेता है।
तो इसमें हमने टीथ ग्राइंडिंग, ब्रीदिंग, होल्डिंग स्पाज और टिक्स, ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट क्या है, पिका, रिपीटेटेड और क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मड, पेंट, क्ले, प्लास्टर, चारकोल सॉइल, इट इज़ द ईटिंग डिसऑर्डर। पिका क्या है एक ये ईटिंग डिसऑर्डर है ना। बच्चे नहीं मट्टी खाने लगते हैं, है ना, उनको मट्टी खाने की आदत हो जाती है, रबर खाने लगते हैं, पेंट खाने लगते हैं, क्ले खाने लगते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पिका। Breath holding spasm, behavior problem in infant and toddlers, cyanosis may occur, sometimes loss of consciousness, है ना। ब्रीदिंग होल्डिंग किसी के बच्चे में ना क्या बिहेवियर आ जाता है कि वो अपनी सांस रोक लेते हैं ना, जिसकी वजह से वो अपना क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खो सकते हैं, है ना। टिक्स क्या है, डिफेक्ट स्पीच, है ना, क्या वो बोलने में अटकना, हिचकना, है ना, हकला के बोलना, धीरे धीरे बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी हकला के, है ना, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं। ये क्या है, स्पीच में डिफेक्ट होना। इसके क्या 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 मैनेजमेंट है, असिस, टॉक, प्रोवाइड एक्सपोजर, डोंट कंपेयर चाइल्ड, डोंट क्रिटिसाइज, रिवॉर्ड, इनकरेज, हेल्प, डोंट फोर्स। ये जो मैनेजमेंट है, ये ओवरऑल जितने भी चीज़ें हैं हैबिट डिसऑर्डर में, है ना, पिका, ब्रीदिंग होल्डिंग स्पाज्म, टिक्स, ये सब का अलग अलग से मैनेजमेंट नहीं लिखना है, इसका एक में ही मैनेजमेंट हमने लिख दिया है। क्या क्या, असिस्ट, टॉक, प्रोवाइड एक्सपोजर, डोंट कंपेयर चाइल्ड, डोंट क्रिटिसाइज, रिवॉर्ड, इनकरेज, हेल्प, डोंट फोर्स। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके बच्चे में जितनी भी चीज़ें, बिहेवियर डिसऑर्डर्स आ गए हैं आपके बच्चे में, उसे आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि ये बिहेवियर आपके बच्चे में डेवलप ना हो, है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर। ये आपके नोट्स है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस चीज़ के नोट्स चाहिए और क्या आपको पढ़ना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, है ना। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।